प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए सर्वशक्तिमान पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में आज के दिन तक संभाला है। आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है, नया दिन दिया और आशीष भरा दिन दिया है। साथ ही अपना जीवित आशीर्वादित वचन दिया है कि हम लोग अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाएं। आशीष पाना चाहते हैं तो आज का वचन आप लोग ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसको धारण करें, लागू करें और जीवन में भरपूरी से आशीष पाएं। और जीवन में कोई भी जो कठिन समस्या है, हारी है, बीमारी है, दुख है, पीड़ा है, शैतान का सताव है, शैतान का बंधन है, या शैतान का किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कोई हमला है, वो सब कुछ आपके जीवन से दूर होने वाला है और शैतान के सारे बंधन टूट जाने वाला है। मैं विशेष करके संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चों लोगों को बता रहा हूँ, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनको भी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर अपने सत्य वचन में क्या लिखा है और जो लिखा है उसको हम अपने जीवन में कैसे लागू करना है। जब तक हम वचन को लागू नहीं करेंगे तब तक वो हमारे जीवन में आशीष का कारण नहीं होगा। कई प्रकार की जो समस्याएं होती है वो हमारे जीवन में इसलिए बनी रहती है कि हम परमेश्वर के सत्य वचन को जो लिखा है उसको हम क्या है, रिलीज नहीं करते हैं, लागू नहीं करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि जो बाइबल पढ़ता है वही बोलता है कि लिखा है। जो बाइबल पढ़ता है वही बोलता है कि लिखा है, और जो लिखा है वो परमेश्वर का सत्य वचन है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रेरणा देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, उन्होंने हमें बताया है, समझाया है, दिखाया है, सिखाया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को, समस्याओं को, अपने जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और जो शैतान का जो इस संसार में जंबारा है, जो बहुत सारे समस्याओं का जो कारण है वो है शैतान, और उसको हम वचन में देखते हैं। अपनी बातों को ना रखते हुए वचन में सीधा चलते हैं, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, आप और बहुत बड़ी आज सफलता पाने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें, शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो में बने रहें। पूरा वीडियो वॉच करें, पूरा वीडियो को देखें और परमेश्वर के सत्य वचन को सुने और अपने जीवन में धारण करें और आमीन के साथ उसको ग्रहण करें, रिसीव करें। आमीन। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। मैं आपको रिपीट करता हूँ, आज का जो टॉपिक है, जो बाइबल पढ़ता है वही बोलता है कि लिखा है, और जो लिखा है वह सत्य, परमेश्वर का सत्य वचन है। मत्ती 4 अध्याय 6 से इसको मैं 11 तक पढ़ता हूँ, समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, तभी हम आगे चलते हैं। अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर आगे को वचन को भी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ लिखा है, और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। किसने कहा? शैतान ने कहा। तो इसको मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ, और शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचा गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब देखिए, शैतान बोल रहा है लिखा है, लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। ये भजन 91 से शैतान ने बोला, वचन से ही बोला, लिखा है। देखिए, शैतान बोलता है लिखा है, तो आपको भी जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा है और हमें कैसे शैतान को जवाब देना है। और अपनी जो भी जीवन में कोई समस्या है, हारी है, बीमारी है, केस है, फौजदारी है, बहुत सारी समस्याएं हो सकते हैं, उनको हम किस प्रकार अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, वो सब कुछ बाइबल में लिखा है। आप बाइबल में को पढ़ेंगे। मैं संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे आप लोग को भी बता रहा हूँ, अगर आपके जीवन में समस्या है, शैतान का समस्या है, शैतान का सताव है, शैतान का पकड़ है, अकड़ है, जकड़ है,
आप उसके दबाव में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, बाइबल को पढ़े, आपको निश्चय छुटकारा मिलेगा। क्योंकि सारी समस्या का हल बाइबल के में परमेश्वर का सत्य वचन में है। तो ये जो परमेश्वर का सत्य वचन है, ये मात्र केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, ये हर एक मनुष्य के लिए है। मूल रूप से परमेश्वर एक ही है और हम सब उसी के संतान हैं। अब हमें परमेश्वर के संतान होकर के हमें परमेश्वर के बारे में, उसके सत्य वचन के बारे में, उसके स्वर्गीय राज्य के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है और शैतान के बारे में भी जानने की ज़रूरत है, जो आज शैतान ने मनुष्य को जीवन से अलग कर रखा है, परमेश्वर से अलग कर रखा है, परमेश्वर के वचन से अलग रखा है। और मनुष्य जी तो रहा है, लेकिन कैसे जी रहा है? बहुत सारी समस्याओं में जी रहे हैं वो। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। और शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचा गिरा दे। अब लोग कितने हैं, क्या है दिमाग में आती है, अपने आप को नीचा गिरा दे। लोग है पुल पर से गिर के मर जाते हैं, पहाड़ पर से गिर करके मर जाते हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे घटना ऐसी देखी जा रही है, सुनी जा रही है। जो लोगों को मन में विचार आते हैं वो शैतान है। तो यहाँ पर भी देखिए, प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन करके जगत में आए थे। शैतान को मालूम नहीं था कि वो परमेश्वर हैं, स्वयं परमेश्वर है। शैतान तो मूर्ख है ही। तो और शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचा गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो सुनिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिए ध्यान करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है। आप देखिए, आपको बताना है, क्या है बोलना पड़ेगा, ये लिखा है। तो कहाँ पर लिखा है आपको बताना पड़ेगा, तभी शैतान आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके काम से, आपके समस्याओं से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो प्रभु यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। सुनते रहिएगा, पॉइंट नोट करते रहिएगा। अगर मैं पॉइंट नोट करके बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो कभी परीक्षा मत करे परमेश्वर का। फिर इब्लिस शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर प्रभु यीशु से कहा, शैतान ने, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब दुनिया क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रहे हैं? दुनिया में यही देखे जा रहे हैं कि जो लोग पैसा 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 पैसा, देखिए पैसा जरूरी है, पर पैसे के पीछे नहीं भागना है, समझ रहे हैं। हमें परमेश्वर के पीछे भागना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, समझ रहे हैं। पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा, पर यदि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो समझ लो कि आपके आगे शैतान है। क्योंकि कह रहा, तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो लोग क्या है, शैतान के पीछे हो लिए हैं। सुन लीजिए, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो शैतान ने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुन लीजिए, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। सुनिए, क्योंकि लिखा है। क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो आपको क्या करना है? केवल परमेश्वर की उपासना करना है और संसार में किसी भी चीज़ों की उपासना नहीं करना है, जो संसार में लोग करते हुए अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने के लिए। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने सही उसको लिखा है सही उत्तर दिया, तब शैतान गया, नहीं तो नहीं जाता।
तो ध्यान करें, आपके जीवन से भी, आपके जीवन से भी तभी शैतान जाएगा, कोई समस्या जाएगा, हारी जाएगा, बीमारी जाएगा, परेशानी जाएगा, दुख जाएगा, पीड़ा जाएगा, चाहे कोई किसी प्रकार की समस्या हो, या फिर शैतान किसी को घेरे हो, पकड़े हो, वो तभी जाएगा, नहीं तो जब आप सही उतर दोगे। तो कैसे उतर दोगे? इस जीवित सत्य वचन से। और जीवित सत्य वचन को सिर्फ पढ़ने से नहीं जाएगा, आपको प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा कि वही आपका ईश्वर है, वही आपका परमेश्वर है, उसी ने आपको जीवन दिया है, वही सृष्टि करता है। आपको जान लेना है, मान लेना है, बस इतना ही करना है, कोई कर्म कांड नहीं करना है, और विश्वास करके प्रभु से एक नया जीवन पाना है, ईश्वरीय स्वर्गीय जीवन पाना है, शक्तिशाली ज्योतिर्मय का जीवन पाना है। तभी आप शैतान को कह सकते हो, भगा सकते हो, नहीं तो नहीं जाने वाला आपके जीवन से। संसार में रहने वाले भाई बहन, मैं आपसे कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो चाहते हो आप कि आप हर प्रकार की समस्याओं से, दुख से, भूख से, संकट से, बीमारी से, और शैतान के सताव से, शैतान के पकड़ से, अकड़ से, जकड़ से, या नरक से बचना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के पास आना ही होगा। और परमेश्वर के पास आने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। जहाँ कहीं भी हो, जिस देश में हो, जिस राज्य में हो, चाहे शहर में हो, चाहे घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, रेल में हो, जेल में हो, जहाज में हो, कहीं हो, वहीं पे अपना सर टिकाओ, अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, और समर्पित करके परमेश्वर से नया जीवन पा करके उसका बेटा बेटी बन जाओ, धन्य हो जाओ, धन्यवाद करते रहो। यही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। मत्ती 21 अध्याय, मत्ती 21 अध्याय 13 आयत। हालेलुया हालेलुया। 11 अध्याय, मत्ती 11 अध्याय 10 आयत। मत्ती 11 अध्याय 10 आयत में लिखा है, यह वही है जिसके विषय में लिखा है। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, अर्थात मेरे विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। ये यूहन्ना के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने बारे में। मत्ती 21 अध्याय 13 आयत। मत्ती 21 अध्याय 13 आयत में लिखा है, 12 से मैं पढ़ता हूँ, 12 और 13 आयत। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। देखिए, मंदिर में क्या कर रहे थे? लेन देन कर रहे थे, अर्थात व्यापार कर रहे थे, समझ रहे हैं? निकाल दिया, और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, क्या लिखा है? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। लिखा है, समझ रहे हैं? किससे कहा? जितने वहां पर व्यापार कर रहे थे उसको कहा, तब उसको समझ में आया। नहीं तो वहां पर व्यापार करने वाले बहुत सारे लोग थे, प्रभु यीशु के साथ में वो कुछ भी कर सकते थे, पर वे जानते थे कि एक सच्चा मनुष्य है, परमेश्वर का सेवक है, दास है या भविष्यद्वक्ता है। ये नहीं जानते थे कि ये प्रभु स्वयं परमेश्वर हैं। ठीक है, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है, तब सब उस मंदिर में से निकला। अब प्रभु यीशु के साथ में किसी भी प्रकार से कोई भी जवाब नहीं दे पाया। ये बहुत बड़ी समस्या थी।
पूरा मंदिर में व्यापार का धंधा चल रही थी। और जैसे प्रभु यीशु ने मसीह ने कहा कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का को बनाते हो। सबको जाना पड़ा, निकलना पड़ा, समस्या हल हो गई। वहां से सब मंदिर छोड़ के चले गए जितने व्यापार करने वाले। अरे मंदिर में जाके व्यापार करना ये परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है, परमेश्वर का अनादर करने वाली बात है, परमेश्वर का भय न मानने वाली बात है, परमेश्वर को ना जानने वाली बात है। ये तो शैतानी प्रतिक्रिया है। ये लूका 22 अध्याय 37 आयत, लूका 22 अध्याय 37 आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है, सुनिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य कहा परमेश्वर यीशु मसीह ने। किससे कहा? अपने चेलों से कहा। किस समय कहा? जब उनको पकड़वाया जाना था, और उनको पकड़वाया जाना था, उनके साथ बहुत कुछ होने वाला था जो आप लोग भली भांति जानते हैं। तो चलिए मैं इसको मेन पॉइंट पे आता हूँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। क्या है? लिखा है, लिखा है, वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। ये कहाँ लिखा गया है? ये यशायाह 53 अध्याय 12 आयत में, इसको पढ़ लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा है। वही बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ होगा, वो सब पहले से लिखा हुआ है। तो उन्होंने बताया। चलिए रोमियो, इसमें अलग अलग बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको बताऊँ, लिखा है लिखा है लिखा है, तो उसमें अलग अलग बातें आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए रोमियो 3 अध्याय 1 आयत में चलते हैं पहले। रोमियो 1 अध्याय 16 आयत को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद में हम 3 अध्याय में जाएंगे। रोमियो 16 अध्याय 17 आयत में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। क्या है? लिखा है क्या? विश्वास से धर्मी लोग क्या है? जीवित रहेंगे। तो हमको भी, आपको भी क्या है? विश्वास से हमें जीना है, विश्वास में जीना है। समझ रहे हैं? रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। मैं जल्दी जल्दी चलूँगा क्योंकि वचन बहुत सारे हैं और 19 मिनट हो चुका है। मैं आगे चलता हूँ जल्दी से। रोमियो 3 अध्याय, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। रोमियो 3 अध्याय 10 आयत सुनिए ध्यान से। जैसा लिखा है, यहाँ भी लिखा है, सुनिए, लिखा है, जैसा लिखा है। क्या लिखा है? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है,
उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्ग में नाश और कलेश हैं, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। तो ये सब जो बातें लिखी हैं, ये सब मनुष्य के बारे में बातें लिखी हुई है। तो क्या ये बातें सत्य नहीं है? जो संसार में लोग जो जीवन जी रहे हैं, जो जैसा जीवन जी रहा है, उसके बारे में लिखा है। ये सबके बारे में नहीं लिखा है, जो जैसा जीवन जी रहा है उसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो किसी के ऊपर मैं उंगली नहीं दिखाऊंगा। मैं मनुष्य, कुल मिलाकर के मनुष्य जो है इस प्रकार का जीवन जी रहा है, इसीलिए लिखा है जैसा लिखा है। कोई धर्मी नहीं तो एक भी धर्मी नहीं। क्यों नहीं धर्मी? आगे बातें मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। तो करना क्या है? रोमियो 3:23 में लिखा है यहाँ पर, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो क्या है? परमेश्वर की महिमा से रहित का तात्पर्य यह होता है कि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का जीवन नहीं है, महिमामय जीवन नहीं है। जो मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके या परमेश्वर की महिमा करे, समझ रहे हैं? तो आज तो देखा जा रहा है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वे जीवन पा करके परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, मुर्दे जिंदा होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, और बड़े बड़े दुनिया में लोग भलाई के काम करते हैं। उसको बोलते हैं धर्मी। धर्मी वो नहीं जो अपने तरफ से 10-20 माला या बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, काले पीले नीले न जाने सफ़ेद कौन कौन सी कपड़े पहन लिए, क्या क्या कुछ हाथ में रख लिए, क्या कुछ गले में लटका लिए, वो धर्मी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं मेन पॉइंट पे। रोमियो 9:13-18 है। रोमियो 9:13-18 है। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूँगा। अतः यह न तो चाहने वालों की न दौड़ने वालों की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तो क्या है? लिखा है। इन सारे वचनों को जो लिखा है जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, मुख से बोलने की जरूरत है, लागू करने की जरूरत है। चलिए, रोमियो 9:33 रोमियो 9:33 में लिखा है, जैसा लिखा है। क्या लिखा है? अरे बोलिए ना, लिखा है। हाँ, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। और वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले आज तक किसी ने कोई लज्जित हुआ है? कभी किसी बातों से लज्जित नहीं होता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पर कुछ लोग क्या है, पत्थर से ठेस खा करके मुंह के बल गिरते हैं संसार में, समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा भी ठेस लगती है मनुष्य को,
पर हमें विश्वास में क्या है, बने रहना है, विश्वास करना है, उस पर बने रहना है। हम लज्जित कभी ना हुए हैं ना होंगे, यही बातें लिखा है। जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो ठेस खा करके गिरते हैं, वो पड़े रहते हैं, पर जो ठेस खा करके उठते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और फिर कभी लज्जित नहीं होते। चलिए, बहुत बातें हैं समझने के लिए वचन में, पर मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ आगे में, वचन थोड़ी सी ज़्यादा है। रोमियो 12 अध्याय 19 से 21 आयत तक देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, देख सुनिए, लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। लिखा, ये हमें करना है, आपको करना है, हम सबको करना है, जैसा लिखा है। जहाँ पे लिखा है वही वचन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बाकी बाइबल में तो ना जाने असंख्यों बातें लिखी है। आप जितना उसमें आप ले सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपके जीवन की बड़ी सफलता का कारण होती है, भरपूरी की आशीष का कारण होती है, विजय का कारण होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये अलग अलग पॉइंट, अलग अलग बातें, पहले मैंने आप बताया कि अलग अलग बातें है, अलग अलग विषय बातों पे हैं। चलिए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, एक ही टॉपिक पे नहीं है, पर टॉपिक वही है, सेम लिखा है। क्या जो बाइबल पढ़ता है वही बोलता है कि लिखा है, और जो लिखा है वो परमेश्वर का सत्य वचन है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 से 18 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है? वे दोनों एक तन होंगे। और तो जो वेश्या की संगति करता है उसके साथ में एक तन हो जाएंगे। अगर वो वेश्या गया नरक में, तो जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है वो भी नरक में ही जाएगा। तो क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। तो कहाँ लिखा हुआ है? उत्पत्ति आयत में, उत्पत्ति 2 का 24 आयत में लिखा हुआ है। मैं आपको, हाँ, 2 का 24 आयत में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। तो ये बात सच है, जैसा लिखा है। समझ रहे हैं? यही बातें लिखा है कि जो वेश्या की संगति करता है वो निश्चय नरक में ही जाएगा। वो तो वेश्या के पास तो बहुत सारे लोग गया है, मैं भी गया था, मैं क्यों झूठ बोलूं? पहले प्रभु में नहीं था तो गया था। अगर प्रभु के पास नहीं आता तो निश्चय नरक में जाता।
नरक की आग की ज्वाला में तड़पते रहता, अभी बहुत इंजॉयमेंट वहीं करते रहता मैं। लेकिन प्रभु ने मुझे उस इंजॉयमेंट से, नरक की काली आग, धधकती आग, ज्वाला में खौलती आग और बड़े बड़े दांत वाले अग्नि कीड़ों से बचाया, जो प्रतिदिन लोगों को काटता है, प्राणों को पीड़ा पहुंचाता है। बहुत सारी यातनाएं वहाँ पे, ठीक है। तो बच गया मैं। तो बहुत सारे लोग अभी जी रहे हैं उसी तरह से, उनको मालूम नहीं है कि परिणाम भयानक होगा। तो इसीलिए परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए अपना प्रेम संदेश, जीवन का सुगंध लोगों में बताते हैं, फैलाते हैं, ताकि लोगों के जीवन से दुर्गंध दूर हो, लोग पाप करना छोड़े, प्रभु के पास आए, प्रभु से जीवन पाए, उसका बेटा बेटी बन जाए, नरक जाने से बच जाए। तो कैसे? और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो क्या है? विश्वास करके आना है, प्रभु के संगति में रहिए। और जब प्रभु के आप संगति में रहेंगे, जैसे लोग वेश्या के संगति में तो एक तन हो जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, ऐसे ही प्रभु के संगति में आने के द्वारा प्रभु के साथ में एक आत्मा हो जाता है और फिर प्रभु के साथ में अनंत काल तक लिए स्वर्ग में रहता है और रहेगा। तो आगे 18 में लिखा है, बेविचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या? अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। समझ रहे हैं? पाप तो बहुत प्रकार से हैं, पर जो बेविचार करता है अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। तो ये लिखा है। अगर इन बातों को आप लोग सुन रहे हैं, संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, तो नरक जाने से बचिए। कभी भी वेश्याओं के पास मत जाना। गली गली में, कूचे कूचे में, रोड में, हर जगह खड़ी रहती हो। चलिए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 2 कुरिन्थियों 4:13। 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, ध्यान से सुनिए, पावत आपका यहाँ पे झटका लगेगा। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। क्या लिखा है? मैंने विश्वास किया इसीलिए बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। समझ रहे हैं? तो जो आप बोलोगे वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके अंदर में, आपके जीवन में जो जितने लोग परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा है। और परमेश्वर की आत्मा हमें बोलने के लिए हमारे मुख को खोलता है। बोल बेटा बोल, जो बोलेगा हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? विश्वास की आत्मा, जिसके विषय में लिखा है। क्या लिखा है? मैंने विश्वास किया इसलिए बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलो, मुंह खोलो और बोलो और वो हो जाएगा। क्योंकि आप बोल क्या रहे हो? परमेश्वर का जीवित जीवित सत्य वचन। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। तो बोलो तो सही, मुंह खोलो और बोलो। और बोलो क्या? परमेश्वर का सत्य जीवित वचन। जीवन से सारी समस्या गौन, गायब हो जाएगा। शैतान को भागना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों 9:9। बस जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं आपको। जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर रहा हूं। वीडियो थोड़ा बड़ी भी हो गया, घबराए नहीं, बस खत्म होने वाला। 2 कुरिन्थियों 9:9। जैसा लिखा है, सुनिए क्या है? लिखा है, बोलिए लिखा है। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा
उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। कंगाल लोगों को दान जरूर किया करें, ऐसा ही लिखा है, समझ रहे हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 8:15 में लिखा है, क्या लिखा है? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसको उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसको कुछ कम ना निकला। ये कहाँ लिखा है? निर्गमन में लिखा हुआ है। निर्गमन 16 अध्याय, निर्गमन 16 अध्याय आप 12 से 21 आयत तक इसको पढ़ सकते हैं, या पढ़ के सुना दूं? पढ़ के सुनाई देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये आप शायद पढ़े होंगे, भूल गए होंगे। आज सुन रहे हो, आपको लगता है कि हाँ मैं तो पढ़ रखा हूँ, अरे फिर से सुन लो। परमेश्वर का सत्य जीवित वचन प्रतिदिन प्रति भोर क्या है? नया होता है, समझ रहे हैं। मैं 12 से पढ़ के सुना देता हूँ जल्दी से। इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु कहते हैं, या यहोवा परमेश्वर कहते हैं, इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मूसा से कह रहा है, कह दे इजराइलियों से। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई। देखिए, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। क्या है? बटेरें छावनी आकर बैठ गई, और भोर को छावनी की चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। क्या है? मन्ना है। और ये मन्ना कोई इस पृथ्वी पर का नहीं था। देखिए, ये स्वर्ग में मन्ना पाया जाता है, समझ रहे हैं। परमेश्वर जो है, जिससे प्रेम करता है उसको जीवन को बचाता ही है, छुड़ाता ही है। इजरायली लोग बहुत सारे क्या थे? मिस्र के दास बने हुए थे, गुलाम हुआ। ये साफ साफ कह दो, शैतान की गुलामी में था, शैतान ने बंधक बना रखा था, समझ रहे हैं। ऐसे आज भी संसार में जो है, बाइबल में लिखा है कि सारा संसार अंधकार में है, समझ रहे हैं। सारा संसार अंधकार के बस में है। तो प्रभु यीशु मसीह अंधकार के बस से लोगों को छुड़ाने आया, और हम भी इसीलिए छूटे हुए हैं। और जितने संसार में प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास करते हैं, वे सब अंधकार के बस से छूटे हुए हैं, ठीक है ना। तो कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही वस्तु है जिससे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना। ये बात पॉइंट ध्यान करिएगा, आवश्यकता के अनुसार, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितना हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी किसी ने अधिक और किसी किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कहा कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह भसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। तो देखिए, जैसा परमेश्वर ने कहा था उसके अनुसार हमें काम करना, उन लोगों को करना चाहिए था, वैसा ही हमको भी करना चाहिए, ठीक है ना।
तभी वहाँ पर लिखा है, हाँ, तभी दूसरा कुरिन्थियों में थे हम, वहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में, कि जिसने जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। ये बातें सत्य हैं, लिखा हुआ है। चलिए एक दो वचन और। पहला पतरस 1 अध्याय 15 और 16 आयत, ये बहुत ही परिचित वचन है जो सभी लोग जानते हैं, और इसी वचन को पढ़ करके लोग खुशी भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं, और अपने आप को धर्मी भी ठहरते हैं, मानते हैं, और धर्मी जीवन जीते हैं। लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है क्या? क्या लिखा है? रिपीट कर देता हूं, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमेन। चलिए एक लास्ट और वचन तो बहुत हैं, पर मैं इसको जल्दी से खत्म करता हूं। प्रकाशित वाक्य है 19 अध्याय, इसको 11 से 16 तक पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट वचन है, एक दो वचन और है, एक दो वचन। 11 से, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रो देगा। उसके वस्त्र और जान पर यह नाम नया लिखा है। सुन लीजिए, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है। क्या लिखा है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, महाराजा महाराजाधिराज यीशु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महाराजाधिराज प्रभु यीशु, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु। क्या है? लिखा है। और इन बातों को विश्वास करने वाले लोग जानते हैं, मानते हैं, पर संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग भी आपको जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। जो लिखा है वो बातें सत्य हैं, ये परमेश्वर की बातें हैं, मनुष्य की बातें नहीं। आज देश देश में, राज राज में, गांव गांव में, शहर शहर में लोग जो जा करके परमेश्वर का प्रेम शुभ संदेश सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? लिखा है। जो लिखा है वही तो सुनाते हैं। अपनी बातें सुनाते हैं क्या? कोई नहीं ना। तो क्या है? सुन करके मानना है। जो लिखा है वही बातें हम लोग बोलते हैं और सुनाते हैं, ताकि लोगों को जीवन मिले। हमें मिला जीवन। अगर हमें कोई नहीं बताता, हमें नहीं
परमेश्वर का प्रेम शुभ संदेश हमें नहीं सुनाता, जीवनदायक सुगंध हम तक नहीं पहुंचता, तो दुर्गंध में, महापाप में, घृणित पाप में, शैतानी जीवन, शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन जीते हुए नीचे नरक में जाकर के तड़पते रहता। मैं तो मरने वाला था, आप लोगों को कई कई वीडियो में मैंने बताया हूँ, मैं मरने वाला था। सुबह से लेकर शाम तक में प्राण निकलने वाला था। जिस दिन नहीं मरता था अगले दिन पूरा फाइनल था कि भाई कल तो मर ही जाऊंगा, और इस बात को भली भांति जानता था कि अगर मैं मरूंगा तो नीचे नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत पाप, घृणित पाप किया, सारे कुकर्म किए मैंने। तो जैसा बाइबल में लिखा है कि कोई लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी, तो बात सच है। संसार में धोखा देने वाले, अपने आप को दूसरों को धोखा देने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसा मैंने बताया था कि अपने आप को माला पहन लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, काले कपड़े, पीले कपड़े, नीले कपड़े, गले में कुछ लटका लेते हैं, कोई क्रूस लटका लेता है, कोई कुछ लटका लेता है, कोई कुछ हाथ में लेता है, हथियार ले लेता है, बहुत तरह से पाखंड करके अपने आप को धर्मी साबित करते हैं, पर धर्मी नहीं। मनुष्य का जो कर्म, धर्म, रीति रिवाज, तौर तरीके हैं, वो सब गंदे, फटे, मैले तिचड़े के समान है, लिखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जैसा लिखा है वैसे ही बोल रहा हूँ, और बाइबल में जो लिखी बातें हैं वो परमेश्वर का सत्य वचन है, इसलिए बोल रहा हूं। चलिए 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 15 आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। क्या है? लिखा है, लिखा हुआ नहीं गया है, वो गया भैंस पानी में। एक सांसारिक भाषा है ये, गया भैंस पानी में। अब भैंस पानी में जाएगा तो क्या करेगा? मगरमच्छ निवाला बना लेगा उसका। इसका मतलब क्या है? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। और आग के झील में डालने का मतलब है कि शैतान का शैतान जो मुंह नरक के आग में आ करके मुंह फाड़ा हुआ है, और सब उसके मुंह में डाल दिया जाता, ले भैया इसका निवाला बनो। और शैतान तो जो है मनुष्य की प्राण का भूख और प्यास तो है ही, भूखा और प्यासा तो है ही। तो इस पृथ्वी पर भी और पृथ्वी पर मरने के पश्चात भी जो महापाप करते, घृणित नरकी जीवन जीते हैं, उसको शैतान के मुंह के कौर में डाल दिया जाता है, ले तू अब इसका निवाला बना। चलिए लास्ट वचन यूहन्ना 20 अध्याय और 31 आयत में लिखा है। सुनिए ध्यान से, संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आपके लिए। परंतु ये बातें इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र मसीह है। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आज के लिए आज का वचन आपके लिए, संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, विश्वास करके जीवन पाओ। ये जो लिखे हुए हैं वचन में, जो लिखे हैं, वो संसार में सभी रहने वाले भाई बहन बच्चों के लिए है, ठीक है ना, सबके लिए है। और परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत सारे वचन है बाइबल में, जिसको हमें पढ़ना है। जो लिखा है उसको पढ़ना है और मानना है, मुंह से बोलना है। जैसे बोलोगे, लिखा है, किसी भी, चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी कारण हो, चाहे शैतान हो, शैतान का बाप आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको बोलोगे जाएगा। देखिए, ये सब कुछ अदृश्य वायु में सम्मिलित दिमाग में अटैक करता है, समस्या बन करके आती है। और ये सब जो है ना, होती तो बहुत खतरनाक, पर हमें क्या करना है? इसके लिए
कोई हथियार नहीं चलाना है, सिर्फ परमेश्वर के जीवित सत्य वचन को बोलना है, सारी समस्या सॉल्व। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर ने अपने सत्य वचन जो लिखा है वो हमें बताया है, समझाया कि सिखाया कि किस तरह से हम अपने जीवन से समस्या को हल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, शैतान को दूर कर सकते हैं। लिखा है, हमें बोलना है, मुंह खोलना है और बोलना है, दूर हो जा शैतान। जैसे बोलोगे लिखा है दूर हो जा शैतान, किस लिए दूर हो जा, वो क्या समस्या लेकर के आया, लिखा है बाइबल में, आपको बोलना है, तब शैतान दूर होगा। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ और परमेश्वर के सत्य जीवित सत्य वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।